श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में और आप सभी को 2025 नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं इस नए वर्ष में, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान चैप्टर का नाम है, तो कोई पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna, said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god, Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. ओके, आपके पीछे से बहुत शायद बैकग्राउंड वॉइस भी आ रहा है। कोई दूसरा कोई पढ़ना चाहेंगे जो शांति जगह पे हो? ओके, मैं ही पढ़ता हूँ। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. तो बोले कि ये ज्ञान जो मैंने तुमको बताया ना, आत्मा का सुख, इंद्रियों का सुख, है ना, ये पहले मैंने इस प्रकार से इन लोगों को भी बताया है ना, जिन लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 2। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science, as it is, appears to be lost. Next slok 3. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you,
because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Uh, Next. Arjuna said, uh, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that? In the beginning, you instructed this science to him. तो हाँ, कुछ पूछना है प्रगति माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नहीं बस वो आई कैन रीड नाउ तो इसलिए हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे कि समझना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। विवस्वान तो मतलब कब से है और आप तो अभी भी मतलब हमारे ही एज ग्रुप के हैं। कहने का मतलब तो ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आपने कैसे विवस्वान को ये बात बता दिया ऐसे करके। नेक्स्ट श्लोक 5। द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड मेनी मेनी बर्थ्स बोथ you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of enemy. श्लोक संख्या 6। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. वेन एवर एंड वेर एवर, तो ये वाला जो श्लोक है ना, ये बहुत फेमस श्लोक है ना। आप सब लोग पहले से सुने होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। So whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of his religion, at that time I descend myself. Next श्लोक संख्या 8। To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. श्लोक संख्या 9। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. है ना, ओ अर्जुना, है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। संख्या 10। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. है ना। तो यहाँ तक भगवान अपने बारे में बता रहे थे श्लोक संख्या 10 तक, है ना, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है ना। अभी तक ये बता रहे थे और इसके आगे के जो नेक्स्ट 5 श्लोक है ना, उसमें भगवान बताएंगे कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं लोगों से, है ना, है ना, उनके उनके इसका क्या तरीका है ना। श्लोक संख्या 11। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. तो अर्जुन का एक नाम पार्थ था। पार्थ मतलब जो पृथा के जो पुत्र हैं, और पृथा कौन थी? तो कुंती महारानी, है ना। तो संख्या 12। Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world.
है ना। तो मतलब वो बात करे सकाम कर्मयोग का, है ना। श्लोक संख्या 13। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. ना, ये वर्णाश्रम की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वर्णाश्रम। श्लोक संख्या 14। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of actions. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. And there is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. And one who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. You know? एक मिनट। याद है मैं जब योगा लेडर पढ़ाता था तो उसमें वो ए बनाकर काट देता था, है ना। हाँ, है ना। वो सच्चिदानंद फैक्टर के लिए जो कुछ भी किया जाता है ना, उसका रिएक्शन नहीं आता है ना। जैसे ये वाला मैं बनाया था, एनिमल लाइफ, कर्म कांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, है ना। इसके आगे रहता था ज्ञान योग, इष्टांग योग, भक्ति योग, है ना। और एक लेयर था एनिमल लाइफ, कर्म कांड, सकाम कर्म योग, है ना। इसके ऊपर होता था निष्काम कर्म योग, है ना। तो ये जो बताता है ना, ये जो तीनों चीजें होती है लेफ्ट साइड राइट साइड में जो आप देख रहे हो, है ना, जो रेड कलर से है, तो ये चीजें क्या होती है, ये आध्यात्मिक होती है ना, सच्चिदानंद फैक्टर वाली होती है। तो इन सब फैक्टर में मैं ए लिख के काट देता था, जो भी एक्शन होता था उसका रिएक्शन नहीं आता था, है ना। लेकिन ये जो दूसरा जो योगा लैडर बना हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना, जो निष्काम कर्म योग, है ना, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, यानी कि भगवान के लिए किया हुआ कोई कार्य, है ना। तो भगवान के लिए अगर निष्काम कर्म योग किया जाता है तो उसका भी रिएक्शन नहीं आता है, वही रिजल्ट मिलता है ना। है ना, जैसे कोई आदमी मान लीजिए आप कंपनी के काम से गए, है ना, कंपनी के काम से आप किसी शहर में भेजता है कंपनी आपको, तो आप वहाँ पे ऑटो करते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, होटल में रुकते हो, तो जो जितने सारे पैसे खर्च होते हैं वो कौन पे करता है ना, कंपनी वाले ही पे करते हैं ना उसके लिए। आप जाते हो फिर कंपनी रीइंबर्स कर देती है ना। तो वही वाला चीज है यहाँ पे, है ना। तो निष्काम कर्मयोग अगर भगवान के लिए करते हैं, वो सच्चिदानंद वाले फैक्टर के लिए करते हैं, है ना, तो फिर वो किस में आ जाता है, वो ट्रांसेंडेंटल में, स्पिरिचुअल चीजों में आ जाता है ना। उसका कोई फिर कर्म फल नहीं लगता है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न किन्हीं का? नहीं, ओके। श्लोक संख्या 15। All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore you should perform your duty following in their footsteps. तो बोल रहे हैं जो भी मतलब
इस रास्ते पे चले हैं जो लोग, जस्ट 1 मिनट। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी ग्रेट सोल है ना, तो उनके चले हुए रास्ते को अपनाओ, है ना। भगवान ऐसे एक इंडिकेशन दे रहे हैं, है ना, उनके चले हुए पथ पे चलो ऐसे करके, है ना। तो यहाँ तक जो था 4.15 तक जो श्लोक था, है ना, याद है बीच में मैं जब पढ़ा रहा था, है ना। इसके आगे से जो श्लोक होगी 4.16 से 4.24 तक, है ना, वो योगा लैडर वाली थीम जो चल रही थी, है ना, वो कंटिन्यू होगी, है ना। बीच में कुछ था ना 3 पॉइंट कुछ तो श्लोक से वो अलग थीम चालू हो गया था। मैं बोला था ना, अचानक अर्जुन एक प्रश्न पूछ देता है तो वहां से भगवान उसको उत्तर में दे देते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट जो श्लोक आएगा 16 से, वहां से फिर वो वापस वही वाली थीम भगवान कंटिन्यू करेंगे, है ना, जो योगा लेटर वाली चल रही थी, है ना। तो इसमें एक आया था वर्णाश्रम के बारे में, है ना, बीच में 13 नंबर श्लोक, है ना। तो वर्णाश्रम एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड चीज है। ओके, मैं मतलब आप लोग से सुनना चाहता हूँ कि वर्णाश्रम से आप लोग क्या समझते हैं, ना। According to the 3 modes of material nature and work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am the non-doer, being unchangeable. ना? तो वर्णाश्रम के बारे में कोई बोल सकता है, जो भी आप जानते हैं समझते हैं। 1 मिनट। जब वर्णाश्रम शब्द आप सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है इससे? या सब लोग बिजी हैं तो ये क्लास कल भी ले सकते हैं, है ना, आज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, 4 आश्रम और 4 वर्ण की बात होती है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण बोले तो जो मतलब आश्रम, 4 वर्ण तो ये हो गए। आश्रम बोले तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 आश्रम हो जाता है। तो ये इसका मतलब ओवरऑल सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वो अकॉर्डिंग टू जो उनके कर्म होते हैं, मतलब वो बाय कास्ट नहीं, वो जो काम कर रहे होते हैं उस बेसिस पे वो डिवीजन जो है भगवान बोलते हैं कि वो डिवीजन होता है। कोई भी ब्राह्मण जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है, उनके कर्म से जो है वो ब्राह्मण होते हैं। और उसके बाद में जो 4 आश्रम हैं, वो 4 आश्रम में मतलब ओवरऑल हमारी लाइफ जो है वो डिवाइडेड होती है कि कैसे टिल 25 जो है अ पर्सन शुड बी ब्रह्मचारी, एंड आफ्टर दैट he should get like married and be grahastha. Then after 50 he should take vanprasth, and after that sannyas. तो ये जो है वो 4 आश्रमों की बात की जाती है, जिसमें कि इंसान ग्रेजुअली जो है वो एक अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफिल करता है, और ग्रेजुअली जो हमारा एक्चुअल धर्म है कि हमको भगवान तक जाना है, उसकी तरफ लाइफ के आगे के ईयर्स में कम्प्लीटली लाइफ जो है वो भगवान के लिए डेडिकेट कर सकता है। सो दिस इज हाउ वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ओके, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो जो इससे मेरे समझ में जो आ रहा था वो ये था कि जैसे माता जी ने बताया कि 4 वर्ण का उसमें डिवीजन किया गया, तो उसमें कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार जैसे 3 मोड्स ऑफ नेचर है, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो जिस इंडिविजुअल का जैसा गुण है, जैसा नेचर है, सत्वगुण है, तो वो उसको किस तरीके का कार्य करना चाहिए, या फिर अगर कोई रजोगुण है, तो वो किस तरीके के कार्य कर सकता है, या फिर अगर कोई तमोगुण हो नेचर में, तो वो किस तरीके के कार्य कर सकता है, तो उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो नॉट नॉट बाय बर्थ, जैसा हमें लगता है कि अच्छा नहीं, ये ब्राह्मण फैमिली में है, क्षत्रिय फैमिली में है, तो इसकी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन भी क्षत्रिय होगी क्योंकि इसके फादर और मदर क्षत्रिय फैमिली से हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारा जो नेचर है वो जो गुण है कि हमें हम किसकी तरफ इंक्लिनेशन है, कि मुझे स्टडी करना पसंद है तो ब्राह्मणिकल नेचर हो सकता है मेरा, या किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वो क्षत्रिय नेचर में। तो इस तरीके से भगवान ने उसको डिवाइड किया हमारे मोड ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली जो आश्रम है, जो 4 आश्रम में डिवाइड किया गया है टू रेज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हम पहले ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, जो सेलिबेसी है, ऑस्टेरिटी है, उसको हम पालन करें, और उसके बाद एक रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम फॉलो करें, और उसके बाद जैसे गृहस्थ आश्रम में है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो धीरे-धीरे एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ बढ़े। ओके। हाँ। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है, ये एक प्रभुपाद की बुक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के बारे में बहुत अच्छा मेंशन किया है। मोटा मोटी आप लोग जानते ही, क्या है कि मैं इसके आगे का वर्ष लेना नहीं चाहता, वो अलग थीम चालू हो जाएगा वहां से, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी को आज मतलब थोड़ा मैं सोचा था वर्णाश्रम के बारे में डिटेल में चले जाते हैं, है ना। तो मतलब जनरली मैं इस पे उतना चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है आज कर लेते हैं थोड़ा। तो हो सके आपको मेरी बातें बहुत कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक 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 वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज टाइम है तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसा है, आप सोसाइटी में, समाज में देखोगे कि सबके पास अभी पैसा बढ़ गया है ना। जो पैसा आपके दादाजी के पास जितना हुआ करता था, है ना, आप देखोगे उससे बहुत ज्यादा पैसा है हम सबके पास, है ना। तो समय के साथ क्या हुआ, सबके पास पैसे बढ़ गए हैं, इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आपके दादा नाना के पास जितने पैसे थे उससे ज्यादा पैसे है आपके पास, है ना। है ना? तो पैसा सबका बढ़ सकता है, लेकिन पावर जो होता है ना समाज में, वो कांस्टेंट रहता है ना। जैसे मान लीजिए आपके जो दादाजी के पास जितना इन्फ्लुएंस रहता था, उतना इन्फ्लुएंस अभी आपका नहीं होगा समाज में, है ना। तो वर्णाश्रम क्या करता है ना कि ये सोसाइटी में एक पावर बैलेंस करके रखता है, सोशल लेवल पे एटलीस्ट, है ना, है ना। वो मेंटेन करता है ना, सोसाइटी का पावर बैलेंस करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, अगर अगर वो पुलिस थाने में, है ना, 100 लोगों के साथ भीड़ इकट्ठा करके आ सकता है ना, है ना, है ना। पहले के लोगों में ये पावर होता था, है ना। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोगों को इकट्ठा करके पुलिस थाने में जाते थे। लेकिन अभी आप ऐसा चीज नहीं कर पाओगे, है ना। आप देखोगे आपका सोसाइटी में वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि आप 100 लोगों को लेके थाने में पहुंच जाओ, है ना। आप देखोगे कि जैसे ये सब जो होते हैं ना, किसान आंदोलन, है ना,
अरे वो लोग खालिस्तानी हैं, ये सारी चीजें, ये सब जो आए दिनों न्यूज पे आप लोग सुनते रहते होगे, है ना। तो क्या करते वो लोग, वो लोग एक बहुत बड़े जनता को इकट्ठा कर लेते हैं ना, एक बहुत बड़े संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। और जिसके पास भी ये स्ट्रीट पावर होती है ना, उसका इन्फ्लुएंस होता है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये आपके दादाजी को होता था, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वर्णाश्रम क्या करता था ना, ये पावर बैलेंस करके रखता था सोसाइटी में। तो एक टाइप एक एक होता है जिससे पॉलिटिकल पावर होता है ना, एंड दूसरा टाइप का जो होता है ना पावर, वो होता है मतलब एक 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 पावर उधर होता है जहाँ पे सोसाइटी में ना हेजेमोनी होती है ना, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे किसी क्लास में, है ना, एक एक शिक्षक के हाथ में एक, हम लोग के टाइम में ऐसा होता था, हर शिक्षक का अपना एक फेवरेट डंडा होता था, है ना। कोई खजूर का डंडा रखता था, कोई बबूल का डंडा रखता था, कोई बांस का रखता था, है ना। एक टीचर के हाथ में एक डंडा होता है और बच्चे उसका फिर सुनते हैं, और बच्चे हल्ला करते थे, वो डंडा कस से डेस्क, ना, डंडा उठा के कस के पीटता था डेस्क पे, सारे बच्चे शांत हो जाते थे, है ना। तो क्या करते हैं ऐसे लोग, फिर ऐसे लोग जब मतलब आप देखोगे समाज में हेजेमोनी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग नियम बनाते हैं ना कि आप बच्चे को पीट नहीं सकते, है ना, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे पीटने से, शिक्षक के पीटने से बच्चा मर गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा रूल क्यों बनाते हैं ना, मुझे तो नहीं, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, आज तक कोई बच्चा नहीं मरा था बस टीचर के पीटने से, है ना। एटलीस्ट हमने तो नहीं देखा है। लेकिन ये बहाना लेके, चाइल्ड अब्यूज का बहाना लेके, वो ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना, क्योंकि टीचर को एक हेजेमोनी में रखें, उनको पता है उनके पावर को मतलब डिसरप्ट करके रखें, मतलब क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूट करके रखें एक तरह से, है ना? मतलब एक कंफ्यूजन पैदा करे उनके रोल्स में। जैसे जैसे अभी से कुछ समय पहले तक, है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कभी कंफ्यूजन नहीं होता था कि हेड ऑफ द फैमिली है ना वो आदमी ही होता है ना। आप देखोगे तो हम अपने पिताजी के जनरेशन तक की बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन करंट जनरेशन में अलग है ना। क्या करते हो, वो वुमेन अब्यूज के नाम पे अलग अलग रूल बनाते हैं ना, दहेज उत्पीड़न रूल और ये रूल और वो रूल, है ना। एंड एंड ये सब रूल वो यूज करते हैं, है ना, जब भी कुछ फैमिली में डिस्प्यूट्स होता है ना, है ना। और फिर वो क्या करते हैं, वुमेन राइट के लिए, है ना, नेशनल कमीशन बनाते हैं और फिर उसके लिए लड़ते हैं। एंड आप देखोगे इन सब के पीछे जो भी होते हैं ना है ना, जो एकदम जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे आप देखोगे उनके पास करोड़ों में वो पैसे छाप रहे होते हैं। अब मतलब मैं एक वास्तविकता पे चर्चा कर रहा हूँ, क्यों इस चर्चा कर रहा हूँ, मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करूंगा। अभी मेरी बातें अजीब लग रही होगी आप लोग को, लेकिन एक हेजेमोनी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, लोगों को मतलब कंफ्यूजन पैदा करते हैं ये सब चीजें करके, है ना। ना। अब दहेज उत्पीड़न केस में मतलब इसका फिर निगेटिव फायदा भी उठाते हैं लोग। खैर उस फील्ड में मैं नहीं जाऊंगा अभी। जो हालांकि अभी सबसे जो रिसेंट केस हुआ है, जो एक एआई इंजीनियर था बैंगलोर का, आपने सुना होगा, है ना, वो सुसाइड कर लिया कुछ दिन पहले ही, है ना। हाँ, और दहेज उत्पीड़न कुछ तो उसका था, उसकी जो पत्नी थी तलाक दी, और वो मुझे लगता है शायद 1.5 लाख रुपया पर मंथ पत्नी को देता था। तो इतना उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको उसको बैंगलोर से बुलाता था उसको हर दिन, सप्ताह में 2-3 दिन कोर्ट केस के लिए बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ के आता था इधर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो यूपी या कहीं का था। तो कभी ये डेट पे तो वो नहीं आया, तो वो नहीं आया तो कोर्ट केस कैंसिल, अगला डेट मिलता था। और सप्ताह में 2-3 ट्रिप मारता था, मतलब इतना उसको प्रताड़ित किया गया,
मतलब दहेज उत्पीड़न में अगर कोई लड़की आपके ऊपर ये लगा देती है तो आपको प्रूफ करना होता है कि आप मतलब ये हो, मतलब क्लीन चिट हो, ये आपको प्रूफ करना है। और इसका फायदा उठाते हैं। तो ये सारे हेजेमनी के क्यों क्रिएट करते हैं कि लोग कंफ्यूज रहे सोसाइटी में, है ना। वो पावर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो, लोगों का जो वो एक यूनाइटेड वाला पावर है ना, वो खत्म हो जाए। आपने सुना होगा कुछ साल पहले ना, कश्मीर में एक चाइल्ड अब्यूज था इंडियन आर्मी के बारे में ना, एक इंडियन आर्मी ने चाइल्ड अब्यूज किया, है ना। तो ये सब चीज क्यों स्प्रेड किया था? आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा, उसने ये सब बहुत स्प्रेड किया था उस समय ना। ये बहुत फेमस नाम है, आप लोग सुने होंगे। वो ये जो चमकता सितारा है वो बिहार का ही था। है ना। वो क्या करता है ना, जिस चीज पे आपको एकदम डाउट ही नहीं होना चाहिए था, है ना, उस चीज पे आपको डाउट क्रिएट करता है ना। जब पुलिस सिस्टम कोलैप्स हो गई कश्मीर में, है ना, देन उसके बाद मिलिट्री को बुलाया गया, है ना। जब मिलिट्री उनको कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, तो उनको जब पत्थर उठार के बच्चे लोग मार रहे हैं, है ना, और जब वो बच्चे को रोक के उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो उस पे फिर वो क्या करेंगे? अरे ये ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है, मिलिट्री लोग बच्चे को थप्पड़ मार दी, ये अत्याचार हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने उसको पकड़ के थप्पड़ मार दिया। तो जिस चीज के ऊपर डाउट ही नहीं आनी चाहिए, वहां पर जब डाउट क्रिएट होता है ना, तो एक केओस आती है सोसाइटी में, है ना। और ठीक इसी तरह से एक केओस क्रिएट किया गया सोसाइटी में। आप देखोगे पुराने जमाने के मूवीज, अगर आप देखते होगे 90 के, 70 80 90 के जो दशक के जो मूवी जो बनती थी, है ना, उसमें क्या दिखाते थे लोग? उसमें एक कॉमेडियन, एक पंडित जी होता था, कॉमेडियन पंडित होगा, है ना, और एक धूर्त बनिया होता है ना, और एक गांव का ठाकुर होता है जो रेपिस्ट होता है ना। और ये सब चीजें सिखाई जाती है ना। तो जब वर्णाश्रम नहीं होता है ना, तो उसके अवशेष बचे होते हैं ना, और उस पे जब आप मतलब क्या बोले कुघात किया जाता है ना, तो उसका उसका मकसद होता है कि एक केओस क्रिएट करना, है ना। ये कंफ्यूजन लोगों में पैदा की जाती है ऐसे ऐसे मूवियाँ बना के और दिखा के, है ना। बाकी सब सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हमारी वाली टिकी है ना, क्योंकि ये वर्णाश्रम पे टिका था ना। उसमें किसी को डाउट नहीं होता था एट द सोशल लेवल, है ना। ना क्योंकि एट द सोशल लेवल जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता था, उसके पास पॉलिसी मेकिंग वाली चीजें नहीं होती थी। और जिसके पास पॉलिसी मेकिंग वाली चीजें थी, उसके पास पैसा नहीं होता था। और जिसके पास पैसा था, वो पॉलिसी और पावर दोनों से दूर रहता था, है ना। है ना। और आप जितने भी इसके अवगुण सुने होंगे वर्णाश्रम सिस्टम के, है ना, उसके कारण है कि जब इंडिया में अंग्रेज आए थे, उसके बाद उन्होंने उन्होंने एक फेमाइंस पैदा किया, है ना। भूखमरी जानते हैं ना, भूखमरी, है ना। 70 80 90, है ना, अलग अलग हिस्सों में उन्होंने भूखमरी पैदा करके रखा था, है ना, जनता का मोरल तोड़ने के लिए, है ना। जानबूझ के अनाज होता था, अनाज को वो लोग जब्त करके रखते थे। भूखमरी क्यों कराते थे? खैर वो भूखमरी मतलब बहुत सारे रीजन से कराते थे, लेकिन उसका इफेक्ट ये होता था कि बहुत सारे लोग मर जाते थे भूखमरी के कारण, है ना। और जो लोग बच भी जाते थे ना, उनको कुपोषण लग जाता था। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, जब कुपोषण किसी को लगता है ना, तो उस कुपोषण से निकलने के लिए मतलब कम से कम 3 4 जनरेशन जाके उस कुपोषण से लोग निकल पाता है। नहीं, उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता मतलब इतनी डाउन हो जाती है व्यक्ति की कि 3 4 जनरेशन लगता है उसको सुधारने के लिए, है ना।
तो वो लोग क्यों करते थे अंग्रेज लोग? वो लोग वर्ल्ड वार ये सब उस समय चल रहा था, तो वर्ल्ड वार में सेना में भर्ती कराने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी लगाई थी, है ना। खाना ही बंद कर दिया, जो सेना में भर्ती होगा उसे खाना मिलेगा, है ना। वर्ल्ड वार 2 के लिए भी वैसे ही किया, है ना। है ना? तो फिर समय के साथ इंडिया फिर सोशलिस्ट बन गया विचारधारा में, है ना। और फिर क्या हुआ, उससे और गरीबी आई, है ना। तब देखो ये जो जातिवाद वाली जो चीजें है ना, जो वर्णाश्रम को लोग जातिवाद से, अब देखो ये करते हैं ना, ये सब चीजें मूवी में दिखा दिखा के वर्णाश्रम जातिवाद नहीं होता था, है ना। अब ये जातिवाद वाली चीजें आपको गुजरात में कम देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आपको इधर बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब स्टेट में मिलेगी, क्योंकि खासकर बिहार और झारखंड में बहुत भूखमरी क्रिएट किया था इन लोगों ने, है ना। फिर जातिवाद के नाम पे ये ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये सारे कहानियां फिर बनने लगी थी, है ना। है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी लगता है ना, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो इस चीज को मैं तथ्य बता रहा हूँ, मैं एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ इस जातिवाद के पीछे का। पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण लगता है ना, भौतिक क्षमता भी कम हो जाती है, इससे इससे ऐसे मेंटालिटी का उद्गम होता है ना, कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम ये हो, तुम ये हो, है ना। क्योंकि जो लोग थे वो लोग जिनको कुपोषण नहीं लगी वो लोग अव्वल होते गए आगे चल के, है ना। जिनको कुपोषण लगी वो लोग पिछड़े रह गए, तो फिर वो सब फिर भेदभाव वहां पे चालू हो गया, है ना। वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा नहीं था, वो जातिवाद वाला सिस्टम नहीं था जैसा कि लोग आज प्रेजेंट करते हैं ना। आप देखोगे कि जो रिजर्व कैटेगरी में भी जो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनके अंदर कुपोषण वाली चीजें नहीं लगी रहती, है ना। आप देखोगे रिजर्व कैटेगरी में भी जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके दादा परदादा लोग पहलवान ये सब हुआ करते थे। तो एक सोशल लेवल पे ये ऐसा होता था, है ना। तो जब हम समाज में जाके ऐसा बोलते हैं ना, है ना, वर्णाश्रम बोलेंगे तो लोग यही समझते हैं कि ये जातिवाद की बातें कर रहा है ना। तो फिल्मों में जो जातिवाद आता है ना, वो इसी प्रकार से आता है है ना। तो उसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य जो है वो ये है कि उसका जो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल है वो कुपोषण से है, जातिवाद सिस्टम का, वो वर्णाश्रम सिस्टम से नहीं। और इसीलिए इन सब जगह पे ही आप देखोगे, बिहार, झारखंड, इन सब जगह पे बहुत है जातिवाद वाले सिस्टम। फिर उसके आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो उस स्टेट में वो इस टाइप से नहीं है, ना, जैसा इन सब स्टेट में, है ना। तो ये सब चीज बहुत लड़ाई हुआ था उस समय 1857 में जो लड़ाई हुई थी, हम देखोगे उस लड़ाई में उस जंगे मैदानों में इन्हीं जगहों पे सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रिवोल्ट मारे थे इन सब जगहों में, कुपोषण पैदा कर करके अंग्रेज लोग रखते थे इन लोग को, है ना। तो वर्ण आश्रम मतलब वर्ण और आश्रम, है ना। तो वर्णाश्रम क्या करता है इंडिविजुअल लेवल पे आ, जैसे ये मेगास्थनीज ने कहा था कि मेगास्थनीज एक जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने एक बुक लिखी, है ना, इंडिका। उसमें वो लिखते हैं इंडिका वाले बुक में, है ना, कि इंडिया में जो जिस घर में पैदा होता है वो वही काम करता है ना, सिवाय उनके जो मंदिर में रहा करते हैं, है ना। और वो लिखते हैं कि मंदिर में वहां कोई भी रह सकता था, लेकिन उसके रूल्स काफी कठिन होते थे मंदिर में रहने के।
आप अगर वो रूल फॉलो कर सकते हैं तो आप भी मंदिर में रह सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो लोग है ना, जहाँ पैदा जिस घर में पैदा होते थे वही काम करते थे, है ना, वर्णाश्रम के अनुसार। और मंदिर फ्री था, वहाँ पे कोई भी रह सकता है। वहाँ के जो नियम होते थे, सुबह उठना पड़ेगा, मंगल आरती में आना पड़ेगा, थोड़ा नियम सब कठोर होते थे मंदिरों के रहने के लिए, तो सब लोग नहीं रहते थे वहाँ पे, है ना। तो वर्णाश्रम इंडिविजुअल लेवल पे आपको धर्म का पालन करने के लिए सिखाता है ना। तो जो इनका पालन करता है ना वर्णाश्रम का, उसको बहुत मुश्किल होता है उसके लिए धर्म करना, है ना। तो धर्म वर्णाश्रम लोगों को धर्म के रास्ते पे लिए चलने के लिए बहुत ही प्रेरित करता था ना। ये हमने देखा है ना, श्लोक संख्या और दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में देखा है हमने, है ना, कि है ना, जैसे शीतोष्ण, है ना, जैसे गर्मी के दिन में भी माताएं उठ के खाना बनाती है और ठंडा के दिन में भी बहुत ठंडा रहता है तो लोग सुबह उठ के नहाते हैं, है ना। तो धर्म पे चलने से हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है, धर्म पे चलने से, है ना, ज्ञान की तरफ वो लेके जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये ऐसे होता है ना, और सोशल लेवल पे क्या होता है, पावर बैलेंस करता था, है ना, वर्णाश्रम। जो आज आप देखेंगे कि आपका इन्फ्लुएंस आज बहुत कम है ना। आपके दादाजी के पास ज्यादा थी, है ना। उनको मुसीबत आने पे 10 लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है ना। और आप देखोगे मुसलमानों के पास, है ना, मुसलमान लोग के पास आज वो एक जो बोलते हैं ना स्ट्रीट पावर, वो होता है ना, जो हम सबकी नहीं है, हमारे आपकी नहीं है ना। एक स्ट्रीट पावर होता है ना। जैसे कुछ साल पहले भगवत गीता बैन हुआ था रसिया में, है ना। जब बैन हुआ था तो बहुत सारे लोग उधर रोड पे आके उन्होंने ये क्या बोलते हैं, धारणा धर लिया था। तो रशियन एम्बेसी के सामने जब इतने लोग नाचते हुए दिखे, इतने लोग भगवत गीता लेके प्रोटेस्ट करते हुए, तो उनको भी समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गया है ना? तो ये स्ट्रीट पावर है ना, लेफ्ट लिबरल्स के पास होती है। और और जिनके पास जिनके पास है ये पावर आज, है ना, आज के डेट में, वो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आती है ना। तो ये खुद भी अधर्म करते हैं और दूसरे से भी अधर्म करवाते हैं ना। एक आम आदमी के पास तो बहुत ही कम होती है ये पावर। मेरी बातें थोड़ा अजीब लग रही होगी आप लोग को, लेकिन आप लोग से समझने में भी कठिनाई हो रहेगी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत सालों का जो ये है, मैं जिस्ट निकाल के बोल रहा हूँ। इस हर एक वर्ड पे आप जब कंtemplate करोगे और आप जब रिसर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तथ्य बहुत गहरा है जो मैं बता रहा हूँ। वर्णाश्रम तो सबको जानते हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम, लेकिन इसकी जो भ्रांतियां हैं उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, है ना। वर्णाश्रम इंडिविजुअल लेवल पे धर्म के रास्ते पे लिए चलने के लिए प्रेरित करता था, और सोशल लेवल पे ये पावर बैलेंस करता था। और इसी मॉडल को फॉलो करके जो भारतीय सभ्यता थी ना, वो हजारों हजारों साल तक टिकी, है ना। है ना, क्योंकि एक जो व्यक्ति था वो क्या बोलता था कि देखो मुझे बहुत लोग धार्मिक रूप से ऑन करते हैं, है ना, मैं तो हाँ, है ना, उसके मतलब बहुत सारे धार्मिक आइडेंटिटी होते थे, है ना, है ना। वो किसी का लड़का है तो किसी का रिश्तेदार है, तो किसी का शिष्य है, किसी का पति है, किसी का पत्नी है। तो वर्णाश्रम उसे इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी आइडेंटिटी दे देता था ना। और सोशल लेवल पे होता था कि अरे बिरादरी में नाक कट जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो मुंबई में रहता है ना, वो कहता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति जो आइसोलेटेड होता है ना, आइसोलेटेड होके रहता है, उसकी इन्फ्लुएंस बहुत कम होती है।
है ना? जो कि आपके दादाजी के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। आप देखोगे आप लोग के साथ जो कंपनी में कुछ काम करते हैं, उनमें से बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना? जो कहते हैं ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मतलब कि वह लोनर है अपने लाइफ में, है ना? अकेले रहने वाला है। इसलिए आप देखोगे डाइवोर्स ये सब है ना मुंबई जैसे शहरों में ज़्यादा होता है। आजकल टाउन्स में भी होने लगा है। लेकिन इसका कारण है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। वो आइडेंटिटी नहीं है, धार्मिक आइडेंटिटी नहीं है ना? और इस सब को बहुत ही कूली प्रेज़ेंट किया जाता है समाज में, है ना? अ, है ना? जब टिप-टॉप पहन के कोई मैम साहब टीवी पे आके ऐसे बोलती है ना, तो सुनने में काफ़ी कूल लगता है। लेकिन एक आम आदमी समाज में बड़े ही भयानक तरीके से इस चीज़ को कैच करता है। उनको उनको पता नहीं होता है इसका इफ़ेक्ट कितना डीप चला जाता है ना? तो इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वैसे टाइम भी हो गया है हमारा। है ना? क्योंकि इसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इसमें अविद्या के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा है, लेकिन वर्णाश्रम के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। तो इसीलिए मैं ये सोचा इस पे आज टाइम है तो आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ना? तो वर्णाश्रम कैसे ही अपने आप में आपको भगवत धाम तो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन ये धर्म के ऊपर आपको इतना स्थिर कर देगा ना कि आपको अध्यात्म पे लेकर जाएगा, अध्यात्म तक छोड़ के आ गई। आध्यात्मिक जो गेट है ना, वहाँ तक आपको छोड़ के आएगा। ना 2 चीज़ याद है ना मैंने बताया था पहले एक धार्मिक स्टैंडर्ड होता है, एक आध्यात्मिक स्टैंडर्ड होता है ना? जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा था कि एक हस्बैंड वाइफ को सिर्फ है ना प्रोक्रिएशन के लिए ही साथ आना चाहिए, ना कि रिक्रिएशन के लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक स्टैंडर्ड है ना, इस या ये सही में आध्यात्मिक स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर सकते तो उसके नीचे की भी एक धार्मिक स्टैंडर्ड है ना? वो भी लोगों को पता होना चाहिए, है ना? है ना? तो जो पावर बैलेंस नहीं होता है, पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है सोसाइटी में, है ना? और ये जब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ना, तो पावर कहीं न कहीं शिफ्ट होती है। तो पावर कहाँ शिफ्ट होती है, वो फिर चोर गुंडे इन लोग के पास शिफ्ट होती है ना? फिर सोसाइटी में एक हेजेमोनी क्रिएट होता है, गुंडागर्दी वाली चीज़ें बैठती है ना? तो देर सवेरे या आके फिर उन्हीं सब लोग के ऊपर गिरता है ना? है ना? तो जो पहले के जो राजा लोग होते थे ना, वो बहुत इन चीज़ों को क्यों वो धर्म के लिए युद्ध करते थे, वो ऐसे सत्ता पाने के लिए युद्ध नहीं करते थे, है ना? वो बोलते थे ये जो राजा है वो धर्म का पालन नहीं करवा रहा है, तो मैं धर्म की स्थापना करूँगा, है ना? तो लड़ाई उस चीज़ के लिए होती है, महाभारत की जो पूरी लड़ाई हुई थी वो धर्म की स्थापना के लिए हुई थी, है ना? और उसी धर्म की स्थापना के लिए भगवान भगवत गीता सुना रहे अर्जुन को, है ना? अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना? तो 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 मतलब 2-3 चीज़ें हैं अभी जो मैं बोला वरना ये कैसे एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है वर्णाश्रम, है ना? ये हमने देखा, है ना? लोग इसको जातिवाद से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य जो जातिवाद के पीछे का वैज्ञानिक तथ्य है वो ऐसा है। और ये क्या करता है इंडिविजुअल लेवल पे एंड सोसाइटी लेवल पे, है ना? इंडिविजुअल लेवल पे ये आपको धार्मिक रूप से ऊपर उठाता है, धर्म पे चलने से आपको उठाता है और सोसाइटी लेवल पे ये एक पावर बैलेंस करके रखता है सबके बीच में, है ना? ना ये नहीं होता तो फिर क्या होता कि है ना? पैसा तो सबका बढ़ सकता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी सिस्टम का, है ना? इन्फ्लुएंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और जानबूझ के इसको तोड़ने के लिए लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं, इसको तोड़ देंगे तो एक हेजेमनी क्रिएट होगा, लोग कन्फ्यूज़ रहेंगे, ऐसे-ऐसे फिर सिस्टम बनाते हैं, ऐसे-ऐसे नियम सब लाएँगे सोसाइटी में, है ना? बच्चे को मार दिए तो पुलिस लेके जाएगा, है ना? ये सब सच्ची घटना है, आप लोग पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, लेकिन सही में सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती है ना?
तो ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे आप लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हो, इस्कॉन की भी कहानियाँ हैं इसमें, लेकिन आज समय हो गया, मैं इसको खैर इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। है ना? कभी आएगा आगे तो मैं बताऊँगा वो सब चीज़ें, है ना? किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं भी समझ में आया आज का टॉपिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनोगे तो 2-3 बार सुनोगे तो आपको शायद समझ में आएगा मैं क्या बोला। तो मुझे बस एक चीज़ पूछना था, तो मतलब मैं इसको दोबारा से सुनूँगी क्योंकि मुझे ये मतलब बहुत वो लग रहा था कि ये टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट भी है कि क्योंकि आज के जनरेशन के उससे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग ऐसे क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर ये ऐसे टॉपिक्स बार-बार निकल के आते हैं। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि ये जैसे आप बता रहे थे कि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, लॉज़ को ब्रेक करना, फिर उसके बाद अपने तरीके से रूल्स को बनाना। तो ये जो है आजकल ये वर्णाश्रम के रूल्स को ब्रेक करना और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट द कन्फ्यूजन अमंग पीपल और उसके बाद फिर अपने रूल्स बनाते हैं। तो मतलब मैं भी सोच रही थी कि तो फिर वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको उससे फिर क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब अपनी तो उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं ऐसा करूँगा तो अपनी पावर को वो इंडिविजुअली मेंटेन करना चाह रहा है। नहीं देखो अभी आप वर्ल्ड सिनेरियो को लेकर देखो दुनिया कैसे चलती है ना? हर हर देश है, हर देश अब देखता है ना भाई, इंडिया वाले बहुत पावरफुल है, इनका सिस्टम ब्रेक ही नहीं हो रहा है ना? तो हर देश एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए फिर ये सारे अनर्था ही है, हर देश एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले रहते हैं ना? जैसे सीरिया में वार हुआ, अब सीरिया मतलब पूरा सीरिया कंट्री बर्बाद हो गया उसमें, लेकिन उसमें सीरिया था ही नहीं, उसमें अमेरिका और रसिया वाले मिलिट्री अपना उतार उतार के एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अपने देश में नहीं, सीरिया वाले देश में नुकसान किसका हो रहा था? सीरिया का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बांग्लादेश केस हुआ है ना, बांग्लादेश का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो गया चाइना के इंटरेस्ट के कारण ना। वो लड़ाई था चाइना और इंडिया का एक्चुअली, और बांग्लादेश पूरा इसमें पिस गया, है ना? है ना? आप इस चीज को डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली वो वार इंडिया और चाइना का था, और उसमें बांग्लादेश को वो जो सिचुएशन आया था वो क्रिएट किया गया था चाइना के द्वारा। वो जो अपोजिट पार्टी है उसको फंड किया उन्होंने, ऐसे सब चीजें उतारने के लिए सड़क पे अपनी बातें मनवाओ नहीं। उन्होंने सरकार को बोला तुम ये डॉक्यूमेंट साइन करो, सरकार बोला नहीं करेंगे, तो बोला मैं कि हम तुम्हारी पूरी सरकार गिरा देंगे। तो वो बोला कि नहीं, मैं इंडिया के अपोज में नहीं जा सकता, मेरी सारी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करती है। तो चाइना वाला बोला कि ठीक है, तो उन्होंने फंड कर दिया अपोजिट पार्टी को, सारे मुल्ले लोगों को वो रोड पे उतर के आ गए। एक दूसरे को मार काट करने लगे हिंदू तो हर कंट्री का दूसरे कंट्री में एक कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। मैं ये अंदर की तथ्य बता रहा हूँ, है ना? तो वर्णाश्रम क्यों गिराना चाहते हैं, क्यों ये लोग? क्योंकि सबको कंफ्यूज करके रखो ना, लोगों की जो आइडेंटिटी है, जो रोल है सोसाइटी में, वो कंफ्यूज करके रखो तो लोग कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनका एक इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना? तो वो क्या करते हैं बेसिकली, आप देखोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र है, इसमें सबसे मतलब किसका इन्फ्लुएंस सबसे कम होता है ना? शूद्र का, है ना? तो वो आपको यही बनाते हैं, शूद्र ही बनाते हैं, है ना? वो आपको किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करने देते, है ना? अरे तुम जाओ मस्त खाओ पियो मस्त रहो, है ना? तुमको अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छे कंज्यूमर बनो, मैकडोनाल्ड जाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, है ना? इधर जाओ उधर जाओ, 1 जनवरी है पार्टी मना के आओ, तो यहाँ पे पब खुला हुआ है, यहाँ पे नई मूवी निकली है ना? और ये सब चीजों को बहुत कूल बनाकर ये प्रेजेंट किया करते हैं ना, है ना? तो इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं कि जब जब उनको कोई चीज एक देश को दूसरे देश से मनवाना होता है, तो ये सब चीजें देश में क्रिएट करते हैं वो लोग, और ये सब चीज क्रिएट करने के लिए उनको ये सब चीजें बार बार ये मुद्दा सब उठाते हैं कि सरकार इन सब चीजों में इंगेज रहे उनकी, है ना? कि अरे बुर्का पहन लिया, तो इसको एक नेशनल इशू बना दिया किसी ने। अब लगे रहो उस पे, नियम बनाते रहो, तो वक्फ बोर्ड आने वाला है, तो ये आने वाला है।
तो ये सब चीजें क्रिएट करते हैं दूसरे के देश वाले लोग, आपके देश में आके क्रिएट करते हैं कि आप इंगेज रहो, है ना। तो उनको फायदा इस तरीके से उनको फायदा होता है बेसिकली, है ना। क्योंकि लोग धर्म पे चलेंगे तो उनको कोई आप डिस्टर्ब, अगर सब कोई वर्णाश्रम फॉलो करने लगे तो उनको कोई मतलब हटा ही नहीं सकता। इंडिविजुअल लेवल पे वो इतने स्ट्रांग है ना। लेकिन लोगों की कंफ्यूज आइडेंटिटी रहेगी तो वो फिर ये सब चीजें हरकतें करेंगे, साइको वाले। है ना। अभी ठीक एक है। और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ यार, थोड़ा लेट हो रहा है, हाँ हाँ, मैं बाद में किसी को पूछूंगी। जाना है तो जा सकते हैं। हाँ, टाइम हो गया वैसे। हाँ मतलब बोलिए। ऐसे ही मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में बहुत बार इशू आता है कि जैसे अपने बुर्का पहनने वाली बात कर रही थी कि कुछ लोग जो है बुर्का पहन के आते हैं, तो फिर मतलब मना कर देते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं आएंगे, फिर ऐसे तो और धर्म वाले बोलेंगे कि अच्छा मैं ये मतलब कुछ भी वो अपने कल्चर का फिर करने लगेंगे, तो उससे फिर इक्वालिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए वो अपना एक यूनिफॉर्म बनाए रहते हैं कि आपको बस यही करना है, बट फिर उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो उस चीज को हम्म। फिर किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये बहुत ही डीप रूटेड होता है ना कि अपने उसके लिए कि नहीं नहीं मुझे बुर्का ही पहनना है, मैं नहीं निकाल सकती ये वाला। तो इस चीज को फिर किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन सीख कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब उस इंसान को फिर किस तरीके से मतलब समझा सकते हैं या फिर इसका क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। किस इंसान को समझाना है? जैसे मतलब सोसाइटी को अगर हम एक वाइड रेंज में देखें तो मतलब एक हम्म कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, जैसे कॉलेज में अच्छा आपको बुर्का पहनना अलाउड नहीं है तो उसी में लड़ाई हम्म होने लगती है। फिर हिंदूज बोलते हैं कि अच्छा हम्म। नहीं नहीं मैं भी मतलब कुछ और वाले बोलेंगे कि अच्छा नहीं हमारे वहाँ पे ऑरेंज कलर का चलता है तो हम वो पहन लेते हैं, या फिर कुछ लोग हाँ, बोलते हैं एक कि एक मैं एक हाँ। सिंपल फार्मूला बताता हूँ। कोई भी चीज देखने का, सिर्फ यही इंसिडेंट छोड़ो। हम्म। कोई भी चीज जब आप देखते हो समाज में, आप उसको योगा लैडर सामने रखो और उसको देखो कि ये योगा लैडर के किस स्टेज पे ये चीजें हो रही है, चेतना के किस स्तर पे ये चीजें हो रही है, और धर्म के किस स्तर पे ये चीजें हो रही है ना। मतलब कि हर चीज का एक अलग डिटेल होता है। अब ये जो केस आप बता रहे हो, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आपको कोई चीज ऐसा समझ में दिखता है तो आप उसको सामने रख के देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एज इट इज क्या हुआ यहाँ पे। वो बहुत गजब का चीज है वो योगा लैडर। दूध का दूध, पानी का पानी आपको सामने रख के दिखा देगा, है ना। एक लाइन में इसका यही आंसर जी। है ना। तो उसके कोई भी आदमी कर रहा है वो धर्म के किस आइडेंटिटी पे कर रहा है वो, है ना। जैसे कोई भी आदमी कुछ आके बोलता है तो क्या ये हमारा धर्म है, ये हमें सोचना चाहिए। वो धर्म कैसे डिफाइन हो रहा है, किस रिश्ते पे डिफाइन हो रहा है। याद है मैंने एक आपको कहानी सुनाया था, एक नेबर वाला, एक एक पड़ोसी था, वो दूसरे पड़ोसी का हेल्प करने गया और खुद ही जेल में फंसने वाला था। वो बात याद है। तो क्या वो उसका धर्म था? हाँ, है ना। और वो आके जब आज रो रहा है तो वो उसी की गलती है ना, उसने, है ना, वो जो निष्काम कर्म कर रहा था लेकिन वो नॉन वैदिक था, इसलिए वो फंस गया, है ना। है ना। तो ये जो आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हम सबके रक्षक है, हम ये नॉन वैदिक आइडेंटिटी बना लेते हैं लोग, है ना। वैदिक आइडेंटिटी बनाओगे तो वो आपको उठाएगा, नॉन वैदिक बनाओगे तो वो इस टाइप से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में जाके फंसाएगा चीजें, है ना। ठीक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। जय।